अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कि अगर ए हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स हो और बी हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स हो, ठीक है, देन वेरीफाई दैट। हमने क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये जो हमारे पास स्मॉल टी है, ये किसको शो करा रहा है, ट्रांसपोज को शो करा रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमारे पास दो तरह के साइड्स गिवन है। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम इन दो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर इन दो का जो मीन हमारे पास रिजल्ट है सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, उस चीज को वेरीफाई कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, देन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो मेरे पास ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे, प्लस बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये ब्रैकेट डाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो मेरे पास ए क्या है, ए हमारे पास 1 2 0 1, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस देन क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 1 2 0, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट हमारे पास क्लोज होगी, और ऊपर क्या लिख देंगे, हम ट्रांसपोज लिख देंगे टी। तो अब आप क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। एडिशन से पहले हम क्या करते होते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या जो मैट्रिक्स मीन दो मैट्रिक्स जो ऐड हो रहे हैं उनका जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या सेम है। तो इसमें देखें तो दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या है वो सेम आ रहा है, ठीक है। मीन नंबर ऑफ रोज जहाँ हमारे पास दो आ रही है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इसी तरह इसमें देखें तो नंबर ऑफ रोज भी मतलब दो है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन में क्या करते हैं, मीन इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो 2 + 1 हो जाएगा। इसी तरह 0 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 2 है, तो 0 + 2 हो जाएगा। और 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 0 है, तो 1 + 0, और ऊपर क्या लिख देंगे हम, ट्रांसपोज टी। तो अगर आप इनको मीन ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 2 और 1, और ऊपर क्या लिख देंगे हम, ट्रांसपोज टी। अब क्या करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना रो को चेंज करने लगा हूँ कॉलम पे, ठीक है। मीन मैं इसका क्या ले रहा हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जगह 2 3 और ये 2 1, मीन 2, ये जो मेरे पास रो है उसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया। तो इस तरह मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट इसको सोल्व कर लिया। मैंने फर्स्ट पार्ट की ना जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो 1 2 0 1, ऊपर क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज का साइन लिख देंगे, प्लस बी की जगह में बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 1 2 0, और ऊपर क्या लिख देंगे, हम ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इनके ऊपर क्या आ रहा है, ट्रांसपोज आ रहा है। मीन जब इनका ट्रांसपोज हम ले लेंगे तब हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज ले लेंगे, मीन ए का अलग ट्रांसपोज ले लेंगे और बी का अलग ले लेंगे। तो ए में देखें तो मीन ये जो मेरे पास रो है ये क्या हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह ये वाली रो भी किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। प्लस अब इसको भी आप चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें और नीचे वाली रो को भी क्या कर दें, कॉलम में चेंज कर दें। मीन मैंने इनका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। मीन इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। 0 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2 है, तो 0 + 2 हो जाएगा। 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है, और 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 0 है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, फर्दर इनको ऐड कर लेंगे। तो 1 + 1 हमारे पास 2 होता है, 0 + 2 हमारे पास 2 होता है, 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, और 1 + 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मीन अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली पार्ट 1 की, और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली।
अब अगर आप देखें जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर है, क्या सेम आ रहा है? यस ऑफ कोर्स। तो हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मीन इन दोनों को हमने सोल्व किया, इनका आंसर क्या है, सेम है। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्या कर लिया, इसको मीन इसको प्रूव्ड कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट हमारे पास ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मीन इसमें भी मेरे पास दो तरह के सेट्स की माने, इसको हम लेफ्ट हैंड सेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड सेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी जो मीन लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं एक ही जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लूंगा 1 2 0 1। ठीक है, माइनस आ रहा है बीच में तो माइनस लिख लेंगे, और बी का ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0। अब क्या करेंगे, हम इसका होल का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। होल का ट्रांसपोज आ रहा है ना, तो होल का ट्रांसपोज लिख लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह 0 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2 है, और 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 0 है। ठीक है, और होल का क्या है, मेरे पास ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मीन इनको माइनस कर लेंगे। 1 में से 1 चला जाए तो क्या बचता है, 0 बचता है। इसी तरह 2 में से 1 चला जाए 1 बचता है। 0 माइनस 2 मीन माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मीन मैंने क्या कर लिया, इनको माइनस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज में सिंपल आप क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। जो रो है इसको क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 हो जाएगा। और मीन ये मेरे पास कॉलम होता है, कॉलम वर्टिकल जो होता है। इसी तरह ये मेरे पास रो जो होगी वो किस में हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। मीन हमने क्या कर लिया, इसका जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसका हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो मीन आपने क्या करना है, एक ही जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देना है। 1 2 0 1 होल क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस बी क्या है मेरे पास 1 1 2 0, और ऊपर क्या लिख देंगे आप, ट्रांसपोज टी मीन स्मॉल टी लिख देंगे। अब क्या करेंगे आप, अब हम इन दो मैट्रिक्स को माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज इनका जो मीन अपने में ट्रांसपोज अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया। मीन जब इनका ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे तब हम क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। मीन अब मैं इस मैट्रिक्स का क्या करने लगा हूँ, ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोज में सिंपल क्या करेंगे, आप इनकी जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, और ये वाली रो किसमें चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ये मेरे पास 1 1 हो जाएगा, और ये 2 0। ये 2 0 कहाँ से है, ये जो मेरे पास रो है इसको मैंने कॉलम शेप में लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इनका मीन इनको माइनस कर सकते हैं। 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 1 है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह 0 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2 है, और 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, और 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 0। बीच में क्या आ रहा है, माइनस आता है, माइनस लिख लेंगे। अब आप फर्दर इनको मीन माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 चला जाए कितना बचता है, 0 बचता है। इस तरह 2 में से 0 चला, सॉरी 0 में से 2 चला जाए कितना बचता है, माइनस का 2। 2 में से 1 चला जाए 1 बचता है, और 1 में से 0 चला जाए 1 बचता है। ठीक है, तो मीन हमने क्या कर लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली और इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। अब आप देखें तो मीन अगर इनको कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो इनके जो मीन रिजल्ट है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप लिख लेंगे ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। मीन हमने क्या कर लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। मीन